हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश पीटर। दोस्तों, इस चैनल पर हम अंग्रेज़ी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं बहुत ही आसानी से इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़कर। तो अगर इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने की। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इंग्लिश से जुड़ा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज की स्टोरी देख लेते हैं। द ब्यूटीफुल डांसर। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत और डांसर का मतलब होता है जो नाचने वाला हो या नाचने वाली। तो बहुत ही सुंदर नाचने वाला या नाचने वाली। देयर वर मैनी कोर्टियर्स। कोर्टियर्स होते हैं दरबारी। हु वर जेलस ऑफ तेनालीरामा। तो कहते हैं वहाँ पर बहुत सारे दरबारी ऐसे थे जो कि जेलस हुआ करते थे तेनालीरामा से। कोर्ट में ऐसे बहुत सारे दरबारी हुआ करते थे जो उससे जलते थे तेनाली से, बिकॉज क्योंकि द किंग राजा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। जो राजा था बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया करता था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना। द प्रीस्ट इन द कोर्ट, जो पंडित था दरबार में, वॉज ऑल्सो जेलस ऑफ तेनालीरामा। वो भी तेनाली से जला करता था, ईर्ष्या करता था। ही वुड ऑफन सजेस्ट हैंगिंग तेनालीरामा। हैंग करना, किसी को लटकाकर, या आप फांसी देते हो, लटकाकर मार देते हो। और सजेस्ट करना का मतलब होता है कि आप किसी को सलाह मशवरा देते हो। तो वो क्या करता था, अब वो वहाँ पे लगाते हैं हम जब जब हम पास्ट में बात करते हैं कि कोई बात हुआ करती थी, तो वो ऑफन का मतलब अक्सर। तो अक्सर वो क्या करता था, सजेस्ट करता था, यानी कि वो राय देता था, सलाह देता था। हैंगिंग तेनालीरामा, तेनालीरामा को लटकाने की। बट क्लेवर एज ही वॉज, तेनाली वुड ऑलवेज यूज हिज विट एंड क्लेवर थिंकिंग टू गेट आउट ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पर जैसे कि जो तेनाली था वो चालाक था, ठीक है। बट का मतलब मगर, क्लेवर का मतलब चालाक। पर चालाक था एज ही वॉज, जैसे कि वो था चालाक। तेनाली वुड ऑलवेज यूज, तेनाली हमेशा यूज़ किया करता था, इस्तेमाल किया करता था हिज विट, उसकी बुद्धि को, एंड क्लेवर थिंकिंग, उसकी चतुराई को। क्लेवर थिंकिंग मतलब चतुराई। टू गेट आउट ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो कि हमारी बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि मुश्किल स्थिति हो। आउट ऑफ का मतलब होता है, गेट आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना। तो वो हमेशा अपनी बुद्धि और चालाकी जो थी, चतुराई थी, यूज़ किया करता था, इस्तेमाल करता था बाहर आने के लिए मुश्किल हालातों से, ठीक है। बाहर निकलने के लिए, जो मुश्किल हालात थे उनसे बाहर निकलने के लिए वो अपनी चतुराई जो था वो इस्तेमाल करता था। हाउ एवर द प्रीस्ट वुड नॉट गिव अप। हाउ एवर मतलब मगर, जो पंडित है वुड नॉट गिव अप, वो गिव अप का मतलब छोड़ देना, तो वो नहीं छोड़ता। एंड वो चीज़ जो है ना अपनी करता रहता है पंडित, वो चीज़ नहीं छोड़ता। एंड कंटिन्यू, तो वो हमेशा अपनी बात को जारी रखता है। क्या जारी रखता है, टेलिंग, अपनी बात जो है उसको हमेशा जारी रखता है। द किंग फॉल्स स्टोरीज, तो वो हमेशा, जो किंग होते हैं, राजा होते हैं, उसको हमेशा कहता रहता है झूठी कहानियाँ, ठीक है, बताता रहता है अबाउट तेनालीरामा, तेनालीरामा के बारे में झूठी कहानियाँ किंग को बताता है। सो दैट द किंग वुड गेट एंग्री एंड पनिश हिम, ताकि जो राजा था वो एंग्री होता, गुस्से में आता, एंड पनिश हिम, उसको सज़ा देता। तेनाली गॉट फेड अप विद ऑल दिस। अब तेनाली जो था वो हो गया था, होना, ठीक है, गॉट का मतलब होना, तो वो हो गया था। फेड अप का मतलब तंग आ जाना, ठीक है। विद ऑल दिस, इस सब से वो तंग आ गया था तेनाली। ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, दैट ही शुड पुट एन एंड टू इट। अब पुट एन एंड टू समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो उसने फैसला किया कि वो इस चीज़ को ना ख़त्म करके रहेगा, वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो वो कहते हैं हमेशा के लिए मैं अब इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, एंड मेड अ प्लान। मेड अ प्लान मतलब एक योजना बनाई। ही वेंट टू द प्रीस्ट, वो प्रीस्ट यानी पंडित के पास जाता है। एंड सेड, उसको कहता है, अ लवली डांसर वॉन्ट्स टू मीट यू बिकॉज यू आर सो ग्रेट, विल यू गो सर। कहते हैं अ लवली डांसर, एक खूबसूरत नृत्य करने वाली जो है, चाहती है, ठीक है। वॉन्ट का मतलब चाहना, तो वो चाहती है टू मीट यू, आपसे मिलना चाहती है, बिकॉज क्योंकि यू आर सो ग्रेट, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। विल यू गो सर, कहता है आप जाओगे।
येस ऑफ कोर्स, कहता है हाँ बिल्कुल, बट वेयर कैन आई मीट हर, कहता है मैं कहाँ पे उसको मिल सकता हूँ, ठीक है। आस्क्ड द प्रीस्ट, अब वो पूछता है पंडित। तेनाली सेड, तेनाली कहते हैं यू विल हैव टू गो टू द हाउस वेयर शी इज स्टेइंग, कहते हैं आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं का मतलब होता है कि आपको वो चीज़ करनी होगी। तो वो कहता है कि आपको जाना होगा कहाँ पे, टू द हाउस, घर पे जाना होगा। वेयर शी इज स्टेइंग, कौन सा हाउस, जहाँ पे वो स्टे कर रही है, जहाँ पे वो रह रही है, स्टे का मतलब रहना। ऑल राइट अग्रीड द प्रीस्ट, अग्री का मतलब सहमत होना, तो कहता है हाँ ठीक है, वो मान जाता है प्रीस्ट, ठीक है, वो सहमत हो जाता है पंडित जो होता है। However, she is also concerned that you might get a bad name for visiting her, said Tenali. However, मगर, ठीक है, she is also concerned. She is यानी कि वो है, क्या है वो, concerned है, ठीक है। concerned भी है यानी कि चिंतित है। concerned का मतलब होता है चिंतित होना, वरीड होना, कि वो चिंतित भी है, कहते हैं दैट यू माइट गेट अ बैड नेम। अब गेट अ बैड नेम का मतलब होता है कि आपकी बदनामी होना, तो कहता है माइट का मतलब शायद, वो चिंतित भी है इस बात को लेकर कि आपकी बदनामी हो सकती है। फॉर विजिटिंग हर, विजिट का मतलब किसी से मिलने जाना, किस चीज़ के लिए, कहता है कि आपकी बदनामी किस चीज़ के लिए हो सकती है, उसको अगर आप मिलने जाते हो तो उसके लिए आपकी बदनामी भी हो सकती है, इस चीज़ को लेकर वो चिंतित है। सेड तेनाली, तो तेनाली कहता है देन व्हाट डू वी डू, कहते तो फिर हम क्या करें। आस्क्ड द प्रीस्ट, ऐसा वो पूछता है पंडित। शी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, कहते वो आपकी क्या है, रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। शी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट, वो आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। एंड हैज़ सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया यानी उसने राय दी है, दैट यू शुड कम, आपको आना चाहिए, टू सी हर, उसको देखने के लिए। डिस्गाइज्ड एज अ वुमन, डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छिपा हुआ होना, एज अ वुमन मतलब एक औरत की तरह। तो कहते हैं उसने क्या बताया है, उसने सलाह दी है कि आप आए उसको देखने के लिए, लेकिन आप एक औरत की तरह छिप कर आए, ठीक है। सो दैट नो वन कैन रिकग्नाइज यू, रिकग्नाइज का मतलब कि कोई आपको पहचान लेता है, तो उसके लिए हम रिकग्नाइज यूज़ करते हैं। तो कहते हैं ताकि कोई भी आपको पहचान ना सके। सेड द क्लेवर तेनालीरामा, तो जो तेनाली होता है वो ये बात कहता है। द प्रीस्ट वॉज वेरी हैप्पी, पंडित अब बहुत खुश था। एंड ग्लैडली अग्रीड, तो वो बहुत खुशी खुशी सहमत भी हो गया। येस दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, कहते हैं हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा विचार है। देन नो वन विल बी एबल टू रिकग्नाइज मी, सेड द प्रीस्ट, अब पंडित कहता है कि इस तरह से मतलब मुझे कोई भी जो है पहचान नहीं पाएगा। द प्रीस्ट वॉज अनएबल, अब जो प्रीस्ट था वो अयोग्य था, टू कंटेन हिज एक्साइटमेंट, कंटेन का मतलब होता है कि रोक पाना किसी चीज़ को, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना, तो जो उसकी उत्तेजना होती है उसको वो रोक पाने में अयोग्य था, यानी कि वो उसे रोक नहीं पाया। एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू द मीटिंग विद द डांसर, तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ की किसी चीज़ के होने की उम्मीद करना, तो वो उम्मीद करता है किस चीज़ की, मीटिंग विद द डांसर, डांसर जो थी उसके साथ मिलने की उम्मीद जो है वो करने लगता है। देन तेनाली वेंट टू द किंग, अब तेनाली तब क्या करता है, वो राजा के पास जाता है। एंड टोल्ड, उसको कहता है, टोल्ड हिम द सेम थिंग, अब से द सेम थिंग मतलब वही बात, वो वही बात जो थी वो राजा को भी कहता है जाकर। द किंग वॉज ऑल्सो वेरी प्लीज्ड, अब जो राजा था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। दैट अ रिनाउंड एंड ब्यूटिफुल डांसर हैड कॉल्ड हिम ग्रेट एंड वॉन्टेड टू मीट हिम, अब वो भी खुश था कि जो रिनाउंड होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, जिसको लोग जानते हैं, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। वो खुश इसलिए था कि बहुत ही ज़्यादा जानी मानी जो थी बहुत ही खूबसूरत डांसर थी, उसने उसको बुलाया था, ठीक है, बुलाया था, और उसको क्या कहा था, उसको कहा था ग्रेट, बहुत ही अच्छा कहा। एंड वो चाहता था उसको मिलना, वॉन्टेड टू मीट हिम। ही ऑल्सो अग्रीड टू गो, वो भी अब मान जाता है, सहमत हो जाता है जाने के लिए, ठीक है। ड्रेस्ड एज अ वुमेन, ड्रेस्ड मतलब के तैयार होकर, एज अ वुमेन
वुमन की तरह, एक औरत की तरह। अब वो भी एक औरत की तरह तैयार होके जाने के लिए मान जाता है, सो दैट नो वन कुड रिकग्नाइज हिम, तो कोई भी उसके पहचान नहीं पाता, एंड नो हार्म वुड कम टू हिज ऑनर। ऑनर मतलब होता है किसी का, आप किसी की इज्जत बोलते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो कोई भी उसकी इज्जत को अब दाग नहीं लगता या फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचता अगर वो छिप कर जाता औरत बन के। तेनाली हैड कॉल्ड बोथ ऑफ देम, अब तेनाली ने बुलाया बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, एट द सेम हाउस, अब एक ही घर पर। द प्रीस्ट हैड बीन कॉल्ड 10 minutes अर्लियर देन द किंग, अब जो पंडित होता है उसको बुलाया जाता है 10 मिनट पहले, ठीक है, 10 minutes अर्लियर का मतलब 10 मिनट पहले, देन द किंग, किंग से, ठीक है, किंग से 10 मिनट पहले वो बुलाया जाता है पंडित को। तेनाली रीच द हाउस, अब तेनाली जो है, रीच का मतलब पहुंचना, वो घर पे पहुंच गया, बिफोर ईदर ऑफ देम, ठीक है, एंड पुट ऑफ द लाइट्स ऑफ द हाउस। ईदर ऑफ देम, उन दोनों से, बिफोर का मतलब होता है पहले, उन दोनों से पहले वो घर पे पहुंच गया, एंड पुट ऑफ द लाइट्स का मतलब लाइट को बुझा देना, ठीक है, उसने लाइट्स जो थी किस चीज़ की, घर की, ठीक है, ऑफ द हाउस, वो बुझा दी। द प्रीस्ट केम फर्स्ट एंड सेट डाउन, अब जो पंडित था वो पहले आया, एंड सेट डाउन यानी कि वो बैठ गया। तेनाली हैड टोल्ड देम बोथ, अब तेनाली उन दोनों को कहता है दैट द लाइट्स वुड बी ऑफ, उसने उन दोनों को कहा था कि भाई जो लाइट्स होंगी, ठीक है, वो बंद होंगी, वुड बी ऑफ, सो दैट नो वन कुड सी देम, ताकि उन दोनों को कोई भी देख ना पाता। द प्रीस्ट देन हर्ड द टिंकल ऑफ एंकलेट्स, एंकलेट्स का मतलब होता है जो हमारी पायल होती है उनको बोलते हैं हम एंकलेट, ठीक है, तो टिंकल का मतलब होता है छनछनाहट, ठीक है, ऐसा साउंड। तो जो प्रीस्ट होता है, पंडित होता है, वो सुनता है, ठीक है, हर्ड द टिंकल ऑफ एंकलेट्स, जो पायल होती है उसकी छनछनाहट को सुनता है। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड, तो इमीडिएटली मतलब तुरंत, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, तो वो तुरंत समझ गया दैट द डांसर हैड कम, जो डांसर होती है, नाचने वाली है, वो आ गई है। द किंग ड्रेस्ड एज अ वुमन, जो किंग था, राजा था, वो औरत की तरह तैयार हुआ था, एंड वियरिंग एंकलेट्स ऑन हिज फीट, तो उसने वियर करके रखी थी, वियर का मतलब पहनना, पहन कर रखी थी जो पायल थी, ठीक है, पायल पहनी हुई थी, ऑन हिज फीट, उसके जो पाँव थे उन पर। वॉक्ड इनटू द डार्क रूम, यानी कि वो जो अंधेरा कमरा होता है, डार्क रूम होता है, वॉक का मतलब होता है जाना, तो वो अंधेरे कमरे में आया। द प्रीस्ट केप्ट वेटिंग, अब जो पंडित होता है वो इंतज़ार करता रहता है, अब करते रहना को हम बोलते हैं कीप डूइंग समथिंग, जैसे कि वो केप्ट वेटिंग, वो इंतज़ार करता रहा, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, टू लेट द ब्यूटिफुल डांसर से समथिंग, किस चीज़ के लिए वेट करता रहा, कि टू लेट द ब्यूटीफुल डांसर से, कि वो जो डांसर होती है, तो लेट का मतलब होता है किसी को कुछ करने देना, तो लेट द ब्यूटीफुल, अब डांसर भी बोलते हैं तो डांसर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो नाचने वाला होता है, तो वो जो नाचने वाली है उसको कुछ कहने के लिए, ठीक है, वो मतलब वेट करता है इस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम, कि वो जो डांसर होती है वो कुछ ना कुछ कहे उससे सबसे पहले, तो इसके लिए वो वेट करता है। बट द वुमन सेड नथिंग, जो औरत होती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती, एंड केप्ट स्टैंडिंग, वो खड़ी रहती है। सो द प्रीस्ट स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, जो पंडित होता है अब क्या स्टार्ट करता है, शुरू करता है बातचीत, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, एंड सेट कहता है, आई हैव हर्ड, कहता है मैंने सुना है, दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, शो मी योर फेस प्लीज़, कहते हैं मुझे दिखाओ, अपना चेहरा जो है मुझे दिखाओ प्लीज़। द किंग हर्ड द वॉइस ऑफ द प्रीस्ट, अब जो राजा होता है वो सुनता है, वॉइस मतलब आवाज़, किसकी, प्रीस्ट की, पंडित की, एंड रिकग्नाइज्ड इट, उसको पहचान लेता है, एट वंस मतलब तुरंत। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है, प्रीस्ट व्हाट आर यू डूइंग हियर, वो चिल्लाकर कहता है राजा कि पंडित तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। द प्रीस्ट ऑल्सो रिकग्नाइज द किंग्स वॉइस, अब जो पंडित होता है वो भी पहचान लेता है राजा की जो आवाज़ होती है उसको, एंड आस्क्ड, फिर वो कहता है, माई लॉर्ड राजा जी व्हाट आर यू डूइंग हियर, कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। द किंग आस्क्ड हिम, तो राजा उससे पूछता है, डिड तेनाली रामा टेल यू टू कम हियर, कहते क्या तुम्हें तेनाली रामा ने कहा कि यहाँ तुम आओ।
द प्रीस्ट सेड, यस एंड यू। तो पंडित कहते हैं हाँ, और आपको? द किंग शाउटेड, अब राजा जो है वो शाउट करते चिल्लाता है, तेनाली हैज़ मेड अ फूल ऑफ अस। तो मेक अ फूल ऑफ समबडी का मतलब किसी को मूर्ख बनाना। तो कहते हैं तेनाली ने हम दोनों को ही मूर्ख बनाया। आई विल गेट हिम हैंग्ड, गेट हिम हैंग्ड मतलब मैं उसको लटकाऊंगा, यानी कि मैं उसको फांसी दूंगा। सडनली दे हर्ड समवन लॉकिंग द डोर फ्रॉम आउटसाइड, अचानक वो सुनते हैं किसी को बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड मतलब बाहर से, दरवाज़ा बंद करते हुए। दे हर्ड तेनाली से, अब वो उनको सुनाई देता है तेनाली जब वो कुछ कहता है उनको, तो वो सुनते हैं उसको कहते हुए, आई थैंक बोथ ऑफ यू, कहते हैं मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ, फॉर कमिंग हियर, यहाँ पे आने के लिए, बट यू विल ओनली गेट आउट ऑफ हियर when you promise to stop blaming me and trying to punish me with death sentence। लेकिन आप यहाँ से बाहर तभी आ सकते हो जब when you promise, जब आप लोग वादा करते हो, to stop blaming me, कि आप लोग मुझ पे दोष नहीं लगाएंगे, ब्लेम का मतलब दोष लगाना, जब आप दोष नहीं लगाएंगे, एंड ट्राइंग टू पनिश मी विद डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस का मतलब होता है मृत्युदंड। जब आप लोग वादा करते हो कि आप मुझे मृत्युदंड देने की कोशिश नहीं करेंगे और मुझ पे दोष भी नहीं लगाएंगे, तभी आप लोग जो है बाहर आ पाओगे। बोथ ऑफ देम, तो वो दोनों ही, हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास, दोनों के पास कोई ऑप्शन और दूसरा नहीं था, बट टू अग्री, ठीक है, मान जाने के सिवाय, ठीक है, बट का मतलब सिवाय होता है यहाँ पे, तो मान जाना उसके सिवाय उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। येस येस वी प्रॉमिस यू, कहते हैं हाँ हाँ हम लोग वादा करते हैं। नाउ प्लीज़ ओपन द डोर, कहते कृपया अब दरवाज़ा खोलो। दे सेड टुगेदर, टुगेदर मतलब इकट्ठे, तो दोनों ने इकट्ठे बोला। तेनाली रामा ओपन द डोर, अब तेनाली ने जो डोर था, दरवाज़ा था, उसको खोला। एंड लेट द किंग एंड द प्रीस्ट को, लेट का मतलब कुछ भी करने देना, तो उसने करने दिया, क्या करने दिया, किंग और प्रीस्ट को जाने दिया, ठीक है। फीलिंग अशेम्ड एट वॉट हैड हैपेंड दे रिटर्न होम क्विकली, फील करते हुए यानी कि महसूस करते हुए, क्या, अशेम्ड शर्मिंदा, किस बात पे, जो उन्होंने किया था, ठीक है, ऐसा शर्म महसूस करते हुए, दे रिटर्न, वो वापस गए, कहाँ पे, होम, घर पे वापस गए, क्विकली जल्दी जल्दी। तेनाली सॉ देम, अब तेनाली ने उनको देखा, रनिंग अवे जाते हुए, एंड हैड अ हार्टी लाफ, हार्टी लाफ का मतलब जब आप दिल खोल कर हंसते हैं, तो वो फिर उनको देखता है और साथ में दिल खोल कर हंसता है। आई होप दोस्तों आज की स्टोरी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने की। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।